That's Mike, News at 5. सुप्रीम कोर्ट ने बिहार समेत 5 राज्यों में चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया को संवैधानिक और वैध करार दिया है। कोर्ट ने साफ कहा कि वोटर लिस्ट की शुद्धता बनाए रखने के लिए चुनाव आयोग विशेष प्रक्रिया अपना सकता है और ये मनमानी नहीं है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की बेंच ने कहा कि एसआईआर लोकतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को मजबूत करने की दिशा में जरूरी कदम है। कोर्ट ने चुनाव आयोग को यह भी निर्देश दिया कि संदिग्ध नागरिकता के आधार पर हटाए गए लोगों की जानकारी 4 हफ्ते के भीतर केंद्र सरकार को भेजी जाए। बता दें कि एसआईआर की शुरुआत बिहार से हुई थी, जिसके बाद पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी यह प्रक्रिया लागू की गई। इस दौरान करोड़ों वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए, जिस पर विपक्षी दलों और कई संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। फैसले के बाद मीडिया से बातचीत में वकील अश्विनी उपाध्याय ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया सही है और इसे नियमित अंतराल पर हर 5 साल में होना चाहिए ताकि अवैध नामों की पहचान हो सके। ही है एसआईआर कराना, ये इलेक्शन कमीशन का काम है और एसआईआर जो इलेक्शन कमीशन ने कराया है वो बिल्कुल ठीक कराया है। वो संविधान के अनुकूल है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अनुकूल है, जो कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल है उसके अनुकूल है। यूपी के सहारनपुर में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि एसआईआर कोई नई प्रक्रिया नहीं है, लेकिन चिंता की बात यह है कि कई बार वोटर लिस्ट से नाम हटाकर लोगों को अपील में लंबित छोड़ दिया जाता है। उत्तर प्रदेश में ये प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अंतिम मतदाता सूची जारी हो चुकी है, इसलिए अब वोटर लिस्ट से नाम नहीं काटे जाने चाहिए। इमरान मसूद ने चेतावनी दी कि अगर किसी का नाम वोटर लिस्ट से हटाया गया तो वे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। तो वैधता एसआईआर का दुरुपयोग हो रहा है। एसआईआर पहली बार नहीं हो रही है। एसआईआर का जो दुरुपयोग हो रहा है कि आप वोटर लिस्ट को विलोपित कर करके और उसे आप अपील के अंदर पेंडिंग कर देते हो। बाद में अपील होगी, वो जीत जाता है और उसका वोट का अधिकार बहाल हो जाता है। तो आप बताइए, उसके बिना चुनाव हो गया तो चुनाव वैलिड रहेगा क्या? नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, अब उत्तर प्रदेश में एसआईआर हो गई। एसआईआर के बाद सारी फाइनल लिस्ट आ गई। अब तो कोई वोट नहीं कटना चाहिए ना। जब आपने इतनी कवायद की तो अब कहें कि वोट काटेंगे आप? अभी इन्होंने फॉर्म, मुझे जानकारी है, इन्होंने फॉर्म तैयार करके रख रखे हैं। तो जो फर्जी फॉर्म 7 जमा होंगे उनके ऊपर आप वोट काट दोगे और उन्हें कह दोगे साहब अपील में चले जाओ और चुनाव निपटा दो। चुनाव के बाद अपील डिसाइड होती रहेगी। तो इतने लोगों को आप वोट से एक साथ बाहर कर दोगे। दिल्ली में कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि एसआईआर आमतौर पर 4 साल में होता है, लेकिन इसे चुनाव से ठीक पहले कुछ महीनों में किया जा रहा है, जो उचित नहीं है। बिहार, बंगाल और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूरों के नाम वोटर लिस्ट से हट जाते हैं। जिन लोगों ने अपील की है उनमें से कुछ को ही वैध माना गया है, जबकि बाकी मामलों पर अभी फैसला बाकी है। चुनाव के ठीक पहले बिहार में, बंगाल में, उत्तर प्रदेश में हो ही नहीं सकता। ये हमारा मुद्दा है, क्योंकि देहात का मजदूर, गरीब जाता है कमाने, लौट के साल भर में आता है। आपने 2 महीने का टाइम दे दिया कि आगे बताओ तुम जिंदा हो। सवाल ये, लाखों लोग जो कट गए थे उस पर अपील हुई, 6000 लोग तो उनमें वैलिड मान लिए गए और जिनका अभी अपील का फैसला नहीं आया वो वैलिड हो जाएंगे, तो उनका क्या होगा? और इसीलिए तो हमने राज्यसभा में इनके खिलाफ प्रस्ताव लाए हैं, वहां विस्तार से बताएंगे इस पे चर्चा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सीबीएसई परीक्षा परिणामों में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रवैये पर सवाल उठाए हैं। सोशल मीडिया पर जारी एक वीडियो में उन्होंने कहा कि लाखों छात्रों और उनके माता पिता सदमे में हैं, लेकिन सरकार चुप्पी साधे हुए है और कोई जवाबदेही नहीं ले रही। राहुल गांधी ने दावा किया कि मूल्यांकन के लिए चुनी गई कंपनी कोएम्ट, जिसका पहले नाम ग्लोबारीना था, वो 2019 में तेलंगाना में इसी तरह के विवादों में घिरी रही थी, फिर भी इसे 18.5 लाख छात्रों का भविष्य सौंप दिया गया। उन्होंने ठेके की प्रक्रिया, बैकग्राउंड चेक और कंपनी के संभावित संबंधों पर सवाल उठाए और स्वतंत्र न्यायिक जांच और एसआईटी गठन की मांग की। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike.